दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। अभी की लेटेस्ट अपडेट लोअर पीसीएस की नई भर्ती को लेकर है। आपको मालूम होगा कि आप लोग लंबे समय से कह रहे थे कि लोअर पीसीएस की वैकेंसी आएगी या नहीं। आप लोगों ने कई बार हमसे भी पूछा है, हमने कहा आएगी। आपके कहने पर हमने बात भी किया और जो मुझे जानकारी मिली उससे मैं चौंक गया और आप भी चौंक जाएंगे। रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा की तैयारी चल रही थी। आप लोग तैयारी जमकर कर रहे थे कि परीक्षा समय पर हो जाएगा, परीक्षा में कोई विघ्न नहीं आएगा, लेकिन विघ्न आ गया है। अब परीक्षा में कम से कम 3 महीने का डिले होगा, 2 से 3 महीने का। उसका कारण मैं आपको बताऊंगा। यूपी SSSC पीईटी में झमक के नंबर मिले हैं। आप कह रहे हैं कि इतना कट ऑफ कैसे चला जाएगा, तो उसका भी रीज़न मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि 60 पर इतने लड़के हैं तो 61, 62, 63, 64, 65 पर कितने लड़के होंगे। और 60 परसेंटाइल वाले क्या भविष्य में कभी उम्मीद कर सकते हैं? कभी नहीं। 60 नंबर वाले उम्मीद कर ही नहीं सकते हैं और 60 परसेंटाइल वाले कैसे उम्मीद करेंगे? क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट आए हैं जिसके 54 परसेंटाइल हैं, 60 परसेंटाइल हैं, 65 परसेंटाइल हैं। तो 65 परसेंटाइल वाले उम्मीद ना करें। अब भाई कोई करिश्मा हो जाए कि सभी को परीक्षा में बैठने का मौका दे दिया जाए, 50% को मौका दे दिया जाए, 25 गुना, 30 गुना, 40 गुना कर दिया जाए तो अलग बात है। लेकिन जब 25 गुना, 30 गुना, 40 गुना, 50 गुना बुलाने की बात आएगी तो आखिरकार सरकार ने पीईटी क्यों कराया? भर्ती को फंसाने के लिए। 26,000 पुलिस भर्ती के संबंध में आप लोगों ने जानकारी मांगी और मेरे द्वारा कई बार जानकारी दी गई है। आज पुनः जानकारी कलेक्ट किया हूं कि भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा, क्योंकि आज तो सब कुछ बंद है, संडे है, लेकिन जान पहचान के रहते तो जानकारी हो जाती है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा लोअर पीसीएस की नई भर्ती को लेकर। नई भर्ती आने वाली है या आ चुकी है, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें। मैं आपको बता दूं कि लोअर पीसीएस की वैकेंसी के संबंध में जब मेरे द्वारा बात की गई तो चौंकाने वाला खुलासा प्राप्त हुआ। हमने कहा कि आप बताइए कि लोअर पीसीएस की वैकेंसी आएगी या नहीं। तो उन्होंने कहा कि लोअर पीसीएस की वैकेंसी आ गई है, आएगी क्या? हमने कहा कहाँ आ गई भैया, कितने पदों पर आ गई? तो उन्होंने कहा कि 76 पदों पर। इसका मतलब है जो पूर्ति निरीक्षक सप्लाई इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई है, मार्केट इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई है, वही लोअर पीसीएस की वैकेंसी है। हमने कहा और कोई वैकेंसी कहा नहीं, नेक्स्ट पीईटी के अंतर्गत भर्ती आ सकती है, अध्याचन मांगा गया है। तो अब आप यह मानकर चलिए कि इस वर्ष अब लोअर पीसीएस की वैकेंसी नहीं आने वाली है। जो आनी थी आ गई उनके अनुसार। अब कोई और बैठक हो जाए, टीम 9 की बैठक चलती रहती, मुख्यमंत्री जी के निर्देश आयोग को मिलते रहते हैं, तो कोई करिश्मा हो जाए अलग बात है। उनका यही कहना था कि वैकेंसी आ गई है, अधिकारी कर्मचारी यही कह रहे हैं कि वैकेंसी आ गई है। तो भैया इसमें किसका सिलेक्शन होगा यह भी अहम है। तो मैं आपको बता दूं 98 परसेंटाइल से ऊपर कट ऑफ जाएगा। अभी तो यह आवेदन के ऊपर निर्भर करेगा। अगर 15 गुना से ज़्यादा आवेदन प्राप्त हुए तो फिर कट ऑफ बनाया जाएगा, अन्यथा कह दिया जाएगा कि 0 से ऊपर जितने भी परसेंटाइल वाले हैं मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं। यानी कि 0 से ऊपर जितने भी नंबर पाए हुए हैं सभी जो है मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। तो इस तरह की स्थिति सामने आएगी जिस तरह से एएनएम भर्ती में आपको देखने को मिला है। तो लोअर पीसीएस की वैकेंसी इस वर्ष अब आने की संभावना कम है, अगले वर्ष आएगी, ऐसा बातों से लग रहा था जो मुझे जानकारी मिली है। अगली अपडेट है रेलवे ग्रुप डी परीक्षा को लेकर। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के संबंध में आप लोग जानकारी मांगते रहते हैं और मैं समय समय पर आपको जानकारी देता रहता हूं। सबसे बड़ा आपको झटका लगा कि रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी की जा रही थी, लेकिन ग्रुप डी परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को इस कारण से झटका लगा है कि जो अधिकृत फर्म ने परीक्षाएँ कराने के लिए काम करने की बात कही थी, उसने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं अब परीक्षा नहीं करा पाऊंगा। संबंधित फर्मों से टेंडर आमंत्रित किए गए हैं, कम से कम 1 से 1.5 माह का वक्त लगेगा और यह परीक्षा जुलाई के बजाय खिसक कर सितंबर अक्टूबर तक जा सकती है। तो इस पेज के कारण यह भर्ती परीक्षा फंसती हुई नज़र आ रही है। इसमें 1,03,769
पदों के लिए 1,15,67,248 आवेदन हुए हैं। 4 साल से इस वैकेंसी के अभ्यर्थी परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं कि परीक्षा कब होगा। तो अभी आपको 3 महीने का और वेट करना पड़ेगा कम से कम। अगली अपडेट है यूपी SSSC PET परीक्षा को लेकर। आपको मालूम होगा कि PET परीक्षा हो गया, परसेंटाइल के आधार पर सर्टिफिकेट जारी किया गया। नंबर का जिक्र था, नॉर्मलाइज नंबर का जिक्र था, परसेंटाइल का जिक्र था। कुछ लोगों को जब मेरे द्वारा कटऑफ की जानकारी मिली लेखपाल भर्ती के संबंध में, तो कुछ लोग कहने लगे कि ये लेखपाल भर्ती में इतना कटऑफ कैसे जाएगा, आप झूठ बोल रहे हो, आपको कुछ जानकारी नहीं। हमने कहा भैया हमें जानकारी नहीं है, या पूर्णतः सत्य है, क्योंकि मैं अनपढ़ व्यक्ति हूँ, ठीक है, मुझे जानकारी नहीं। आप लोग ज्ञाता हैं, आपको जानकारी। मैं जो जानकारी कलेक्ट किया हूँ मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरी जानकारी के अनुसार जो मुझे जानकारी मिली कि 60 नंबर पर 50,000 के करीब कैंडिडेट हैं। 61 नंबर पर भी वही स्थिति है, लगभग 35-40,000 कैंडिडेट हैं। मतलब इस तरह से, और एक आंकड़ा मेरे सामने और आया है, मतलब एक नंबर पर 40-40, 50-50,000 कैंडिडेट हैं। और एक आंकड़ा जो सामने आया है कि 80 परसेंटाइल से ऊपर 60 नंबर वाले हैं, कि जो 60 नंबर पाया है वह 80 परसेंटाइल से ऊपर है। तो आप सोचिए कि 80 से मेरिट कम कैसे जाएगी अगर 15 गुना 16 गुना कैंडिडेट मुख्य परीक्षा के लिए बुलाते हैं। अगर सभी को बुलाया जाता है तो आखिरकार सरकार ने PET परीक्षा क्यों आयोजित की? देखिएगा, कटऑफ चौंकाने वाला होगा। या तो सरकार निर्देशित करे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को कि सभी को मुख्य परीक्षा में बैठने को दिया जाए। अगर सभी को मुख्य परीक्षा में बैठने दिया जाएगा तो आखिरकार PET परीक्षा आयोजित क्यों की गई थी? या भर्ती को लटकाने के लिए की गई थी? अगर 50% बैठाना था तो PET परीक्षा तब भी नहीं करवाना था। 15 गुना का जिक्र अध्यक्ष ने किया था अपने इंटरव्यू में। हम कहते हैं कि 15.5 से लेकर 16.5 तक कैंडिडेट बुलाने की अभी तैयारी चल रही है। कुछ लोगों का कहना है, कुछ सूत्रों का कहना है कि 20 गुना तक भी बुला सकते हैं, मुख्यमंत्री जी का निर्देश मिल सकता है। तो देखने वाली बात होगी। जो मेरा कटऑफ है वह 15.5 गुना से लेकर 16.5 गुना के बीच का है। अगर 15.5 गुना से 16.5 गुना कैंडिडेट बुलाए जाते हैं, या तो मेरा कटऑफ सही होगा या मेरे कटऑफ से हाई कटऑफ जाएगा। इतना आज आप नोट कर लो, जो जानकारी दे रहा हूँ सही दे रहा हूँ। तो आप ये मत सोचो कि 75 परसेंटाइल वाले, 60 परसेंटाइल वाले, 70 परसेंटाइल वाले मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। अगर जनरल कैटेगरी भूल जाओ, दिमाग से एकदम निकाल दो, ये सब अफवाह है, कोरा अफवाह है। 26,000 प्लस पुलिस भर्ती कब आएगी आपके जहन में सवाल है। तो 26,000 पुलिस भर्ती के संबंध में मेरे द्वारा जानकारी कलेक्ट की गई है कि जून से लेकर अगस्त के बीच में वैकेंसी निकालने की तैयारी चल रही है। जून से लेकर अगस्त के बीच में, यानी कि जुलाई अगस्त तक वैकेंसी आ सकती है। तो जितने भी 26,000 पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं वे सभी तैयार रहें। टेंडर प्रक्रिया के संबंध में आपको जानकारी होगी। नोटिस भी आप लोगों ने देखा था, इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी गई थी। पुलिस भर्ती आएगी, इसमें दो राय नहीं है। अध्याचन भी मांगे गए हैं, भविष्य में भर्तियां और आएंगी, इसलिए आपको जमकर तैयारी करना, इधर उधर भटकना नहीं है। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।